प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका डिजिटल स्कूल में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कीजिए। आज हम निबंध देखेंगे कोरोना इस विषय पर। कोरोना एक प्रकार का वायरस है, पूरी दुनिया उसकी चपेट में है, लेकिन काफ़ी मेहनत के बाद इस पर एक वैक्सीन लग गई है, वैक्सीन तैयार की गई है। कोरोना नामक वायरस का एक समूह है। इसके संक्रमण में होने वाली बीमारी को कोविड-19 कहा जाता है। इस बीमारी को 2019 में मनुष्यों में खोजा गया था और इसका नाम बदलकर कोरोना वायरस 19 या कोविड-19 रखा गया था। प्यारे बच्चों, एहतियात बहुत ज़रूरी है इस बीमारी के अंदर। आइए आगे चलते हैं। 1960 के दशक में मनुष्य में पहली बार कोरोना के लक्षण देखे गए थे। कोरोना वायरस में एक गंभीर संक्रमण पाया गया था। फिर 2019 में चीन के वुहान शहर को कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया। शुरू में वुहान में फैल गया ये वायरस। ये बीमारी पूरे चीन में फैलती चली गई और आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया इसके लपेट में आ गई। इसके लक्षणों में देखते हैं प्यारे बच्चों, बुखार, सूखी खांसी, उसके बाद सांस लेने में तकलीफ होती है, शारीरिक थकान महसूस होती है। इस डॉक्टरों की टीम मुसलसल इसके ऊपर काम कर रही है। इसके साथ साथ दूसरे कर्मचारी भी काम कर रहे हैं, जिसके अंदर देखिए शिक्षक और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जांच के लिए घर घर जा रहे हैं। उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मोटापा और अन्य पुरानी बीमारियों वाले लोग कोरोना हृदय रोग के लिए उच्च जोखिम में हैं। यदि वे संक्रमित होते हैं तो वे उपचार लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं। हल्की खांसी, बुखार या गले में खराश होने पर तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, डॉक्टर का मशवरा लेना चाहिए। चूँकि कोरोना संक्रमण से मृत्यु दर बहुत कम है, इसलिए हम कुछ व्यक्तिगत आदतों का पालन करके और इसकी देखभाल करके इस छूत की बीमारी को हमसे दूर रख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमको क्या करना है? एहतियात करना है। हमको मास्क लगाना बहुत ही ज़रूरी है। साथ ही साथ भीड़ भाड़ वाली जगह पे नहीं जाना है, किसी प्रोग्राम में भी नहीं जाना है, अवॉइड करना है। शादी वगैरह के प्रोग्राम में भीड़ भाड़ से बिल्कुल दूर रहना है। चूँकि कोविड-19 संक्रामक एक बीमारी है और बीमारी के कोई स्पष्ट लक्षण नहीं है, हम एक दूसरे से सुरक्षित दूरी बनाए रखने के लिए व्यक्तिगत देखभाल कर सकते हैं। अपने हाथों को बार बार धोना चाहिए। बाहर निकलते समय और चलते समय फेस मास्क पहनकर हमें निकलना चाहिए। खांसी या छींक आने पर रुमाल का हमें इस्तेमाल करना चाहिए, बहुत ही ज़रूरी है, आवश्यक है। किसी भी सप्ताह को अनावश्यक रूप से छूने से बचें। जब हम एक दूसरे से बातचीत कर रहे हो तो दूरी बनाना बहुत ही ज़रूरी है। इस बात का ख्याल रखें, ध्यान में रखना चाहिए आपको। ये निबंध क्या करना है, आपको लिखना है और उसे याद भी करना है। अजीज तलबा व तलबात, सरकार यानी गवर्नमेंट मुसलसल कोशिश कर रही है, वैक्सीन वगैरह तैयार कर रही है और ये वैक्सीन असरदार भी है। तो देखते हैं प्यारे बच्चों, ये कब तक बीमारी ख़त्म हो जाती है। दुआ कीजिए कि ये बीमारी जल्द से जल्द क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। आइए अब डिजिटल स्कूल को सब्सक्राइब करते हैं, साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस करते हैं ताकि नए नए तालीमी वीडियो सबसे पहले आप देख सके। इस बात का ध्यान में रखिए प्यारे बच्चों कि आप भीड़ भाड़ वाली जगह पे मत जाइए, एहतियात कीजिए, साथ ही साथ मास्क का इस्तेमाल कीजिए और अपने तालीम को मुसलसल, एजुकेशन को मुसलसल जारी रखिए, कंटिन्यूसली जारी रखिए। चलिए अभी डिजिटल स्कूल को सब्सक्राइब करते हैं।